हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज लोगों ने प्रश्न किया है कि कौन लोग जीते जी बैकुंठ गए थे। तो मित्रों, मैं जो है द्वापर युग की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, द्वादशी तिथि के दिन नंद बाबा जो है स्नान के लिए चल दिए। और जब स्नान करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किए तो वरुण के जो सेवक थे उनको पकड़कर वरुण लोक में लेकर चले गए। इसलिए लेकर चले गए कि नंद बाबा जी वह समय का गणना न कर सके और 2 बजे ही यमुना जी में प्रवेश कर गए। लेकिन वरुण के जो सेवक थे वह जो है घूमते रहते हैं और 2 बजे जो है असुरी बेला माना गया है रात्रि का। और जब सवेरा हुआ तो लगे लोग नंद बाबा को खोजने, नंद बाबा आए ही नहीं। तो पता चला कि नंद बाबा जो है द्वादशी तिथि के दिन स्नान के लिए गए थे। और जब वहां सभी लोग यमुना के तट पे पहुंचे तो कमंडलू कपड़ा उपड़ा सब था, बाबा नहीं थे। कृष्ण जी आए और बोले कि तुम लोग घबराओ मत, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, अभी मैं आता हूं। और यमुना जी में छलांग लगाए और यमुना के रास्ते जो है कृष्ण जी जो है वरुण लोक चले गए। वहां वरुण लोक में जैसे ही भगवान पहुंचे, वरुण देवता हाथ जोड़कर त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहे क्षमा क्षमा भगवान क्षमा। और वह सब दृश्य जो है नंद बाबा देख रहे थे। वरुण देवता ने कहा भगवान, जब हमने जान लिया कि ये आपके पिता हैं तो हमने द्वादशी के दिन एकादशी का पारण भी हमने इनको करवा दिया है। स्वामी, हमें आप माफ करिए, हमारे अनुचर बाबा को पकड़ के लाए हैं। तो ये अनुचर का जो है अपराध नहीं है, ये हमारे जो है सैनिकों का अपराध नहीं है, क्योंकि सैनिक अपराध करते हैं तो मालिक का ही अपराध माना जाता है। इसलिए दोषी मैं हूं, मुझे क्षमा करें। क्योंकि जो राजा के बस में सैनिक होता है, तो अगर आपके पिता को पकड़ के लाए हैं तो उसमें मेरा ही दोष है। भगवान श्री कृष्ण वरुण की स्तुति को सुनकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं और नंद जी को वहां से लेकर चले आते हैं। जब यहाँ नंद को लेकर आते हैं तो पूरे गो ब्रज मंडल में जो है ये बात चलती है कि कृष्ण जो है दूसरे लोक में चले गए थे और अपने पिता को लेकर चले आए। तो लड़कों ने, इनके सखा जो खेलते थे, वो कहते थे ये तो हो ही नहीं सकता है कि कोई दूसरे लोक में चला जाए और फिर जीवित चला आए। कृष्ण, तुम जरूर इस लोक के हो नहीं, क्योंकि तुम किसी दिव्य लोक से आए हो और तुम्हारा कुछ कार्य शेष है, इसलिए आए हो। कृष्ण बताओ। नंद बाबा बता रहे थे कि जब तुम वरुण लोक गए थे तो तुम्हारे पिता के सामने ही जो है वरुण ने तुम्हारा साष्टांग प्रणाम किया था और जो है तुम्हारी स्तुति किए थे, सभी लोगों ने तुम्हारा पूजा किया था। तुम किस लोक के हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने सीधा स्ट्रेट ड्राइव बोले कि मैं जो हूं बैकुंठ लोक से आया हूं, मैं बैकुंठ धाम। तो लड़कों ने पूछा वहां की विशेषता क्या है? तो भगवान ने कहा देखो, वहां न सूर्य प्रकाशित करता है न चंद्रमा प्रकाशित करता है। तो बच्चों ने कहा कि वहां रोशनी कैसे रहती है? तो भगवान ने कहा मेरे जो है संकल्प मास से जो है वहां प्रकाशमान है। और विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा जो तीनों गुणों से परे होता है वही मेरे धाम को जाता है, जिन पे मेरी कृपा होती है वही मेरे धाम को जाता है। तो लड़कों ने कहा कि कृष्ण, अरे जब तुम ही मालिक हो तो एक बार जो है हमारी इच्छा है कि बैकुंठ का दर्शन करा दो।
तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम सब आंख मूनो और जब मैं कहूंगा तो खोल देना। जैसे ही बच्चे आंख मूने और कहे कि अब खोलो, तो सीधे ये लोग आंख मूने तो ब्रजमंडल और आंख खुली तो बैकुंठ धाम। वहां का अद्भुत नजारा था, अकल्पनीय है, उसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। वहां का वर्णन करना ये मन और वाणी के पहुंच से बड़ा पहुंच से जो है आगे है, वहां का वर्णन नहीं हो सकता। वेद व्यास खुद लिखते हैं। मित्रों, लड़के कहे कि ठीक है, तुम्हारा बैकुंठ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कन्हैया हमें जो है वृंदावन ही ले चलो। कृष्ण ने कहा क्यों? आज तो कुछ भी कहो, यहाँ हमें डर लगता है कहीं जाएंगे तो कोई बोलेगा। मुझे जो है हम लोग को जो है वृंदावन में ही ले चलो। कृष्ण ने कहा ठीक है, आंख मूनो और जब मैं कहूंगा तो खोल देना। भगवान करतु अकर्तु हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जैसे ही बच्चे आंख खोले तो वह अपने जो है वृंदावन में थे। मित्रों, भगवान जो है, ये कथा से ये साबित होता है कि भगवान जो है समर्थवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे और आपके लिए जो है ये नामुमकिन है। भगवान जो है किसी लोक में जा सकते हैं, किसी लोक में से आ सकते हैं, उनकी जो इच्छा वो कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो यहाँ जो है बालक बन के खेल सकते हैं। उनकी इच्छा, वो चाहे तो आपसे कभी मिले ही नहीं, उनकी इच्छा है। और जो ये कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं, जो ये कहता है कि यह जो है कहने वाली बातें हैं, उसके पास जो है अज्ञान भरा हुआ है। क्योंकि हम और आप कभी जो है वैसा करते ही नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि अगर अगर ये बातें सत्य है तो कौन देखा है, कोई आकर बताए। मित्रों, जब हम ये प्रश्न करते हैं कि अगर ईश्वर हैं तो दिखाओ, तो मित्रों उससे पहले आप कभी ने सुना है कि ईश्वर जो है देखने के लिए जो शास्त्रों में वर्णित है, क्या हम उस नियम का फॉलो करते हैं? बताया जाता है कि तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से जो परे हो जाता है वही ईश्वर के धाम को जाता है। तो मित्रों, आप और हम जो है कभी तीनों गुणों से परे हुए हैं? तीन गुणों का मतलब होता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुणों से जो मुक्त होता है वही भगवान को धाम को जाता है। मित्रों, हम तीनों गुणों पे विशेष चर्चा न करेंगे, क्योंकि इसका मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हूं कि तीनों गुणों से कैसे आप मुक्त होंगे, जो भगवान गीता में बताएं। मित्रों, आज बस इतना ही। बैकुंठ धाम के बारे में हमने, आपने प्रश्न किया था, उसको हमने शास्त्र विधि से आपको बताया। मित्रों, आपने हमसे जो प्रश्न करते हैं, मैं चाहता हूं बहुत भली भांति शास्त्रों के अनुसार उसका उत्तर दूं। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।